वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने अपने आंकड़े बढ़ाना शुरू कर दिया है। बता दें, पिछले 10 दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी प्रदेश के 52 जिलों में कोरोना के नए केस काफी तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। बता दें, प्रदेश में सोमवार को करीब 3,722 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3 लाख के पार हो गई है और वहीं वायरस के चलते प्रदेश में मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,073 पहुंच गया है। राज्य में कोरोना को लेकर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसे में प्रदेश में पहले बड़े शहर तक ही कोरोना महामारी पहुंची थी, लेकिन अब छोटे शहरों को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना मरीज छोटे शहरों में से भी निकाले जा रहे हैं। साथ ही बता दें, प्रदेश इस वक्त देश का 7वां सबसे संक्रमित राज्य बना हुआ है, जहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु के बाद अब मध्य प्रदेश का ही नंबर है, जहां सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में देखे गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आनंद, आपको बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में। जी डॉक्टर आनंद, आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश भी जो है अब इस सूची में शामिल हो चुका है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ वजह रही जिस वजह से प्रशासन इतनी बुरी तरह से फेल हो गया यहाँ पर? जी, प्रशासन फेल नहीं हुआ है। ये सेकंड और थर्ड म्यूटेशन हुआ है वायरस का। जो वायरस रेजिडुअल साइलेंट हो गए थे, वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद थोड़ा सा एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता कि म्यूटेशन का क्या काज है, कैसे म्यूटेशन होता है। हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है, जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं उनको काफी पता होता है कि इसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स इधर की उधर रीसेटिंग हो जाती है। तो बेसिकली जहां जहां भी रेजिडुअल का मतलब साइलेंट वायरस था, वहां पे वही एक्टिवेट हो गया है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें री इन्फेक्शन के चांसेस लोगों को हो जाते हैं, क्योंकि पहला आपने देखा होगा टाइफाइड, H, O और T ऐसे करके 4 उसमें सीरम का टेस्टिंग होती है। फिर टॉक्सिसिटी 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 एंड 640 तक जाती है। तो उसी तरीके से अभी इन लोगों को, चूंकि डॉक्टर लोगों को भी इसके अनुभव ज़्यादा है नहीं, और इसलिए इन लोगों को ये नहीं पता कि वो बॉडी में ही कहीं ना कहीं रेस्ट कर रही है वायरस, और बाद में थोड़ी सी इम्यूनिटी डाउन होने पर एक्टिवेट हो रही है। ये हम लोग काफ़ी डिस्कस करने के बाद, हमारे एक आर्मी के वो थे, उनसे ये डिस्कस करने के बाद ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी एम्स में भी ये थ्योरी पास्टुलेट नहीं कर पाए हैं लोग। अच्छा, दूसरी बात, गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हर जगह भी मास्क पे ध्यान दिया जा रहा है, डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, और ये खान पान पे और रिपीटेड वॉशिंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ये अब वायरस हवा में ट्रांसमिशन कर रहा है, हवा से ट्रांसमिट हो रहा है, कल को वाटर में भी मिल सकता है। लेकिन इसका टारगेट हम लोग पहले भी बात करके डिस्कस करके बताए थे कि 1 साल से लेके 2 साल तक रहेगा। उसके बाद 10 साल के भीतर हम लोग कहीं ना कहीं इसको एक्टिवेट करके इसका अपना वैक्सीन तैयार कर लेंगे। अभी जो वैक्सीन है, ये इमरजेंसी वैक्सीन है, जो जनरल वैक्सीन होती है, स्पेसिफाइड नहीं है। इसी तरीके से 3000 साल पहले से स्मॉल पॉक्स चला आता था। 16वीं शताब्दी में बहुत तेजी से चला, 400 साल रहा। उसके बाद स्मॉल पॉक्स में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत पीछे पड़ गए, और उसके बाद 1970 में जाके इरेडिकेट हुआ है। इस समय पृथ्वी पे कहीं स्मॉल पॉक्स नहीं है, केवल 2 स्मॉल पॉक्स है। एक अमेरिका के किसी वैज्ञानिक लैब में रखा हुआ है, और दूसरा रूस के वैज्ञानिक लैब में रखा हुआ है। तो अब इसी तरीके से कोरोना का भी होगा कि 1 या 2 वेरिएंट्स इसके पाए जाएंगे, लेकिन ये संक्रमण काल हम लोगों के नॉलेज न होने के कारण तथा एडुकेट वैक्सीनेशन, एडुकेट मेडिसिन न होने के कारण ये दिक्कतें हो रही है। इसमें घबराने की बात नहीं, इसमें कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं है। जी डॉक्टर आनंद, अगर आपसे पूछा जाए तो लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? क्योंकि मास्क और ग्लव्स पहनने से तो सिर्फ ये वायरस से बचा नहीं जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए क्या कुछ सुझाव आप लोगों के लिए देना चाहेंगे? देखिए पल्लवी जी, जैसा कि आप लोग पहले बार भी, मीडिया का केवल मेन रोल रहा है, उसके बाद पुलिस वालों का रोल रहा है,
और थर्ड पे पॉलिटिशियन का रोल रहा है, चौथे पे फिजिशियन का रोल रहा है। फिजिशियन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिम्टोमेटिक है, वो केमिस्ट भी दे सकता है और कोई आरएमपी भी दे सकता है, मैंने झोला छाप। तो बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी अगर प्रॉब्लम है तो उसको आईसीयू में भेज सकते हैं। लेकिन जनता को अगर सलाह देना है तो ऐसे ही सलाह देना है कि जैसे छोटी माता चिकन पॉक्स और बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के लिए छुआछूत लोग रखते थे और तरह तरह के खाना बनाना और तरह तरह से एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखना, उसी तरीके से कोरोना के लिए भी कोरोना माई नाम का पद्धति इनको बता दें। और शिवराज सिंह चौहान तो इसमें माहिर हैं, एक घंटे भाषण देते हैं, औरतों के बीच में बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, तो वो तो इस चीज़ को फैला देंगे, वर्ल्ड वाइड उनका नाम भी हो जाएगा और ये चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। जी डॉक्टर आनंद, इसी बीच आपको बताना चाहूंगी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज एक बैठक भी ली गई थी 12:30 बजे करीब, और अब खुले आसमान के नीचे ही उन्होंने अपना दफ्तर लगा दिया है। इसके साथ ही लोगों से संवाद भी कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं इसके साथ ही कि जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस है और जो सावधानियां बताई गई हैं उन्हें जरूर बरतें। तो क्या लगता है कि इस कदम से कितना कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम पल्लवी जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो उनके सामने ये है कि बगल में छत्तीसगढ़ है, उनके मध्य प्रदेश में आदिवासी भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी हैं, इधर झारखंड में भी हैं, उनको इन्हें बचाना बड़ा जरूरी है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। और वैसे भी इनको इनसे एक भी गांव का नाम पूछ लीजिए तो सब बता देंगे, मध्य प्रदेश का भी बता देंगे, छत्तीसगढ़ का बता देंगे। तो वहाँ की व्यवस्था इनको बहुत अच्छी तरीके से आती है और इसमें ये सफल होंगे। घबराने की कोई बात नहीं, डेथ वायरस की टॉक्सिसिटी से नहीं हो रहा है, डेथ और बीमारियों के कारण हो रहा है। इस चीज को हमें स्प्रेड करना है, ये हाईली स्प्रेडेड है, केवल इसका पॉजिटिविटी आ रही है, टेस्ट की पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन कोई भी सिस्टम डैमेज नहीं करता। डैमेज और डिजीजेज कर रही हैं, ब्लड प्रेशर कर रही हैं, शुगर कर रही है, टीबी कर रही है, HIV कर रही हैं जी। लेकिन चूंकि इन लोगों को रिपोर्टिंग देना होता है और डाटा भेजना होता है WHO को, क्योंकि उससे हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेट होता है, लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेट होता है, जिसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हेवी एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, इसलिए लोग कानूनी रूप से अपना वर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्री में ऑलरेडी R&D वाले बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तथा मिलिट्री के आर्मी के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये आगे आने वाले दिनों में इंडिया को प्रिपेयर करेंगे कि एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी गार्डिंग में कि ड्रोन से हॉट स्पॉट लोकेट करेंगे, जंगलों में, घरों में, मोहल्लों में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, तथा वो रोबोट निर्धारित करेंगे जिससे कि इनोकुलेशन वगैरह की मॉनिटरिंग होगी, सर्विलेंस होगी, तथा वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें सीरियस और हाईली इन्फेक्टेड कोरोना के मरीज होंगे, उनको दवाइयाँ रोबोट देंगे। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इंडिया इज ए लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द कोरोना। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्ला आपका हमारे साथ इस तमाम जानकारी साझा करने